हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसका आज हम 241 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के देखेंगे। इसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपका 15 नंबर जरूर फंस जाएगा, ये मेरा वादा है। मैंने हर पॉइंट को कवर किया हुआ है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, पब्लिक स्कूलों को विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े बालकों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। तो जो प्रमुख बाधा आई है वह आई है शैक्षिक अवसरों की समानता। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण, उपर्युक्त में से सभी। जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है वह है सुविधाओं की सर्वसुलभता। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। समान सहभागिता हेतु किस पर बल दिया गया? अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा और उपर्युक्त सभी। तो जो अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा है, इस पर विशेष रूप से बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकतर सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? जाब्रजेकाने, जॉन डब्ल्यू ट्रेकर, सोरोकिन। यह जो कथन कहा था वह ट्रेकर ने कहा था कि मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकतर सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या कोई नहीं। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82 या 84? तो एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित कि नियंत्रित या उपर्युक्त सभी? तो मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग, कीमत, राधाकृष्णन आयोग,
या वर्धा योजना? तो जो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था वह कोठारी आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या कौशलात्मक? जो भावनाओं का विकास होता है कि मूल्य के किस पक्ष से होता है तो वो भावात्मक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो? तो जो सबसे प्रभावी संचार माध्यम है वह है टीवी। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्रगति, ज्ञान की प्राप्ति या उपयुक्त सभी? तो जो मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था वह था भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार और ज्ञान की प्राप्ति। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर या 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर या 1 माह 2 दिन पर? तो जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था वो था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर होता था। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास? तो जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वह है व्यवसायीकरण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या था? शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था या शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी? तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी श्रवण, मनन, निधिध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं? जो प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी वह थी श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात या बंगाल? तो जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वह था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांड को, कार्नविलास को या कोई नहीं? जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है वह कहा जाता है चार्ल्स ग्रांड को। अगला क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने या न्यूटन ने? जो छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह मैकाले ने किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी?
1975 में, 1968 में या 1966 में या फिर 1966 में। इसमें दो ऑप्शन दे दिया है। तो जो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी वह की गई थी 1968 में। 1968 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में या दोनों में से कोई नहीं। तो जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी वह 1968 की नीति में भी की गई थी और 1986 की नीति में भी किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, दोनों में। अगला क्वेश्चन है, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविजन। जो कंप्यूटर है और दूरदर्शन है, जो क्लोज सर्किट टेलीविजन है, तीनों एक ही तरह के संचार साधन है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। जो टेप रिकॉर्डर है वह इन सबसे भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194, 184, 174 या 190। तो जो आकाशवाणी में नेटवर्क थे वह 194 थे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, उपयुक्त सभी के लिए। तो जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वह मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जनमत निर्माण के लिए भी किया जाता है, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुंबई एवं कलकत्ता, मद्रास एवं कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास या दिल्ली तथा मुंबई में। तो जो प्रसारण की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी भारत में वह की गई थी मुंबई एवं कलकत्ता में। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, मुंबई एवं कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक, माता पिता या धर्मोपदेशक। तो बच्चे के समाजीकरण का जो आद्य व्यक्ति है वह है माता। माता बच्चे की पहली शिक्षक होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं या शिक्षा को प्रस्तावित बनाने के लिए। जो विद्यालय समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। इसका ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो,
पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 45। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा 46 में निहित है। अनुच्छेद 46। इसका ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल, डीवी। तो जो निम्न में से आदर्शवादी नहीं है वह है जॉन डीवी। यह आदर्शवादी नहीं है। सुकरात, हीगल और प्लेटो ये सब आदर्शवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? सुकरात, प्लेटो, हॉर्न या स्पेंसर? जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे वह थे स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन? जो प्रकृतिवाद है वह मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। इसका ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। मुक्त्यात्मक अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन मानते हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानववादी? जो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं वह है प्रयोजनवादी। इसका ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या वेदांत समाज? जो विवेकानंद जी ने स्थापित किया था वह किया था रामकृष्ण मिशन है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो जो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी वह थी गीतांजलि। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो जो गांधी जी ने द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी वह थी बुनियादी शिक्षा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बाल केंद्र शिक्षा के प्रवर्तक थे। बाल केंद्र शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, गिजुभाई, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। बाल केंद्रीय शिक्षा के प्रवर्तक थे वह थे गिजुभाई। इनका पूरा नाम है गिजुभाई बधेका। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगात्मक विधि? जो सुकरात थे वो जो प्लेटो थे यह संवाद विधि के प्रवर्तक थे। इसका ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया?
किया है? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन या कोई नहीं? तो जो प्लेटो थे यह दंडात्मक अनुशासन को मानते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने या रास ने? जो नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह कथन टीपी नन जी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा से हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है, सत्य या असत्य? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। यह कथन असत्य है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना नहीं होता, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय में कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या उपर्युक्त सभी? जो विद्यालय होता है वह प्रगतिशील कार्य संपन्न कराता है। इसका ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राधा कृष्णन का। यह कथन किसका है? तो यह कथन पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन, बालकृष्ण जोशी, बेंडले या नन का? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन का। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य? तो यह कथन सत्य है। जो विद्यालय होता है वह घर की अपेक्षा अति उत्तम स्थान होता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन या अव्यावसायिक साधन? जो राज्य होता है वह औपचारिक साधन होता है। शिक्षा का औपचारिक साधन राज्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना या उपयुक्त सभी? जिसका ऑप्शन नंबर 4 है वह राइट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन होते हैं। विद्यालय की स्थापना करना भी होता है, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना भी होता है, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना भी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य है? यह कथन असत्य है, क्योंकि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से सीधा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य? तो यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य? यह कथन सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सी रचना रूसो की नहीं है? द लाज, द न्यूज हाइलाइज, एमिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, द लाज। यह रचना रूसो की नहीं है। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी? तो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप प्रकृतिवादी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। डीवी के अनुसार शिक्षक हैं एक बाधा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, एक विशेषज्ञ, एक आदर्श। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह डीवी की रचना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रावेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? गत्यात्मक खेल, समूह गान, एकाकी नृत्य, उपहारों का प्रयोग। जो उपहारों का प्रयोग है यह अनुपयोगी है। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल, बाल उद्यान या दुकान। जो किंडरगार्टन है वह बाल उद्यान है। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान या दुकान। जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा, विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक। जो मॉन्टेसरी थी वह मानसिक रूप से मंद बालकों पर ध्यान केंद्रित किया था उन्होंने। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। यह कथन किसका है? विवेकानंद, पेस्टालाजी, महात्मा गांधी या डीवी। यह कथन विवेकानंद का था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? राज्य, परिवार, समाज या समुदाय। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। जो परिवार होता है वह शिक्षा की प्रथम पाठशाला होता है, परिवार। अगला क्वेश्चन है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा था? गांधी जी ने, कामेनियस ने, फ्रावेल ने या मॉन्टेसरी ने। यह कथन जो है यह कथन फ्रावेल ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से या सभी से। जो सर्वप्रथम बालक की शिक्षा का आरंभ होता है वह उसके घर से होता है और शिक्षिका उसकी माता जो होती है वह प्रथम शिक्षिका होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा घर का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। कहा है? किसने कहा है? पेस्टालाजी, कामेनियस, गांधी जी या मॉन्टेसरी ने। यह कथन जो है वह पेस्टालाजी महोदय ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था के
टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य? यह कथन जो है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य? यह कथन जो है वह सत्य है। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावनात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, या उपयुक्त सभी? इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। बालक का भावात्मक विकास करना शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? वह है शिक्षा का भावात्मक बालक का भावात्मक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसने कहा था? रेमंड का है, या फ्रावेल का है, या बोगार्ड्स का है, या रूसो का? यह कथन जो है वह बोगार्ड्स ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त सभी? जो पारिवारिक शिक्षा के सिद्धांत हैं वह यह सभी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना भी है, खेल द्वारा शिक्षा विधि भी है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य? यह कथन जो है वह सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद या श्री अरविंद? जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी या विवेकानंद? जो शिक्षक दिवस है वह डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिजुभाई बधेका का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर या कानपुर? जो गिजुभाई बधेका का जन्म हुआ था वह चित्तल, महाराष्ट्र में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिजुभाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1883, 1884, 1885 या सन 1800 ईस्वी में? जो गिजुभाई बधेका का जन्म हुआ था वह हुआ था सन 1885 ईस्वी में। गिजुभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 13, 10, 14 या 18? जो गिजुभाई ने पुस्तकें लिखी थी वह 14 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? फ्रावेल, मॉन्टेसरी, हर्बर्ट या रूसो? जो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कहे जाते हैं और फ्रावेल महोदय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए?
यह कथन है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, फ्रावेल का, मॉन्टेसरी या कामेनियस का? यह कथन जो है मॉन्टेसरी ने कहा था। प्रकृति के स्वामी की ओर हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाते हैं। यह कथन है रूसो का, ड्यूई का, प्लेटो का या अरस्तु का? यह कथन जो है रूसो ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। लापियर, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मैकाइवर? यह कथन जो है मैकाइवर ने कहा था कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति? जो व्यक्ति होता है वह समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। घर ही बालक की सर्वोत्तम शिक्षा के लिए घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। सत्य या असत्य? यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? इसका ऑप्शन नंबर श राइट हो जाएगा। अब 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में जरूर आता है। 1963 में, 1964 में, 1969 में या 1975 ईस्वी में? जो कोठारी आयोग का गठन किया गया था वह 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? 1972, 1980, 1987 या 1990 ईस्वी में? इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं, इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है यह असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा या महामारी? जनसंख्या वृद्धि पर जो नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है वह है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद का उद्गम स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं? जो जातिवाद का उद्गम स्रोत है वह है जाति। जात पात का बहुत यह समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा या मीडिया? इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? जो सामाजिक प्रदूषण है वह भौतिक प्रदूषण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में? जो विरडा पद्धति है वह गुजरात में प्रचलित है। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1970 में, 1975 में, 1985 में या 1990 में? जो गंगा परियोजना की शुरुआत हुई वह सन 1985 ईस्वी से हुई। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास या उपर्युक्त सभी? जो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। निजीकरण भी होता है, संतुलन विकास भी होता है, उदारीकरण भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या ओटावे? इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। ओटावे ने प्रकृतिवाद की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया? कार्मेनियस ने, टी.एच. हक्सले ने, रूसो ने या बेकन ने? इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। रूसो ने प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया था। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या अनुशासन? इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? सुकरात, स्पेंसर, हर्बर्ट या प्लेटो? जो स्पेंसर थे वह प्रकृतिवादी थे। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा बाल केंद्रित, विषय केंद्रित या पाठ्य केंद्रित या अनुभव केंद्रित? इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ है अनुभव केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, भारत, यूरोप या अमेरिका? तो जो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है वह अमेरिका से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे, श्री अरविंद घोष? इसका ऑप्शन नंबर जो द है राइट हो जाएगा। श्री अरविंद घोष जी ने पांडिचेरी में महान शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने आश्रम की स्थापना किया था। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोच्च गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, शंकराचार्य या टैगोर? जो महात्मा गांधी थे यह इनका कथन था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य, टैगोर? जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी उन्होंने श्री दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविद्या का नाश और विद्या की बुद्धि करनी चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? दयानंद ने, दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने या श्री अरविंद ने या गांधी जी ने? यह कथन जो है वह स्वामी दयानंद जी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किस स्थान पर हुई? कलकत्ता में, मुंबई में या दार्जिलिंग में या बोलपुर में? 1901 में जो शांति निकेतन की स्थापना हुई वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। यह बोलपुर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर 4849 में क्यों की गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए या देश में विकास के लिए? इसका जो उद्देश्य था वह था मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु।
अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग या कोठारी आयोग। मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, सन 1964-1965 में किस आयोग का गठन किया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन कमीशन का, कलकत्ता विधि आयोग या कोठारी आयोग। जो 1964-65 ईस्वी में आयोग का गठन किया गया था उसका नाम था कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? 1988, 1990, 1992 या 1996। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसका संशोधन जो हुआ था वो सन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राम मूर्ति समिति की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थ दर्शन, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद। जो आदर्शवाद है यह दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है अनिवार्यवाद के रूप में, प्रकृतिवादी के रूप में, अनुभववाद के रूप में या संपूर्णतावाद के रूप में। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना है वह एक प्रगतिवादी के रूप में किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, प्रगतिवादी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में। जो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य में है। इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? रूसो, बर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ या एडम्स, चियर्स या कांट, प्लेटो, फ्रावेल, कांट या जेम्स, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल या बर्कले। इसका ऑप्शन नंबर 10 राइट हो जाएगा, प्लेटो, सुकरात, कांट और हीगल, बर्कले। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सबाक फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, पुंडलिक या कर्ज। इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। जो आलम आरा फिल्म थी वो भारत की पहली सबाक फिल्म थी। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। जो उपसंपदा संस्कार था वह 20 वर्ष में होता था बौद्धकालीन शिक्षा में।